हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, उत्तराखंड द्वारा पीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म उत्तराखंड सरकार द्वारा पीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का पूर्णांक होगा, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल पेपर आपका जो है 300 नंबर का होगा, 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये इस पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य है। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जो कि 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होगा, जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरा पेपर आपका इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस तथा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा। चौथा पेपर आपका जो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में होगा। इसमें भी आपसे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पांचवा पेपर आपका जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट से होगा, जो कि 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पेपर के लिए। छठा पेपर आपका जो है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का होगा, ये 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सातवां पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड तथा एथिक्स का होगा, जो कि 200 नंबर का होगा और इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह मेंस का एग्जाम जो है आपका 1500 नंबर का होगा, जिसमें 7 पेपर होंगे, और इसका पहला पेपर जो लैंग्वेज का है, भाषा का, उसमें आपको कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका जो है 200 नंबर का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, जो कि सामान्य अध्ययन का है। इसमें पहली यूनिट आपकी जो है भारत का इतिहास, संस्कृत तथा राष्ट्रीय आंदोलन से है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग के बारे में पूछा जाएगा। महाजनपद तथा मगध का उत्कर्ष और धार्मिक आंदोलन, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत एवं स्वमत तथा पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलू से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनका धम्म तथा मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला, कुषाण और संबंधित अन्य पहलुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा, उत्तर गुप्त काल के बारे में पूछा जाएगा। भारत में इस्लाम का आगमन, इसके बारे में पूछा जाएगा। यूरोपियों का भारत में आगमन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के बारे में पूछा जाएगा। 1758 से 1857 के बीच में। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव तथा संबंधित पहलुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन और संबंधित अन्य पहलुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत के वायसराय 1858 से 1947 के बीच, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बंगाल का विभाजन, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ, कुड़िंद तथा योधय और कार्तिकेयपुर राजवंश तथा कत्यूरी राजवंश के बारे में पूछा जाएगा। गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊँ का चंद राजवंश और गोरखा आक्रमण एवं शासन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत के बारे में पूछा जाएगा। और उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान और उत्तराखंड के जन आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। दूसरी यूनिट इसकी जो है भारत एवं विश्व भूगोल है, जिसमें विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा। इन सब के बारे में आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। और तीसरी यूनिट में भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कल्याण तथा लिंग राजनीति, भारत में चुनाव सुधार, शासन तथा राष्ट्रीय एकता के बारे में पूछा जाएगा। भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक और वित्तीय सुधार के बारे में पूछा जाएगा। भारत में संस्थागत सुधार अर्थात भारत में संस्थागत सुधारों के बारे में पूछा जाएगा। और देश की राजनीति तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, लोकपाल और लोकायुक्त तथा संबंधित पहलुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आपसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, सार्क तथा आसियान और साप्टा तथा अन्य क्षेत्रीय गुटों के बारे में पूछा जाएगा। विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व क्या है और संबंधित और इन सबसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही भारत का संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की राजनीति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के बारे में पूछा जाएगा। पंचायती राज के बारे में पूछा जाएगा और लोक नीतियों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अधिकारों से संबंधित मुद्दे तथा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। चौथी यूनिट में आपसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक नीति के बारे में पूछा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा तथा उत्तराखंड की आर्थिक नीति के बारे में पूछा जाएगा। और पांचवी यूनिट में आपसे सामान्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठी यूनिट में आपसे राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसका सेकंड पेपर जो है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का है, जिसमें अभिक्षमता परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संप्रेषण तथा अंतर्वैयक्तिक कुशलता के बारे में पूछा जाएगा। तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा निर्णय लेना और समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान के बारे में पूछा जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें दूसरी यूनिट में आपसे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ओकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस तथा फ्रेजल वर्ब के बारे में पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें आपसे भाषा में बोधगम्यता कौशल के लिए आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अपठित गद्य के कथ्य तथा शीर्षक और उद्देश्य तथा भाषा और लोकोक्ति मुहावरा उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द तथा विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तथा शब्दार्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास तथा क्रियारूप आदि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर का सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया है, आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।